हेलो बच्चों, कैसे सभी। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सिस कर क्लासेस पर। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ों के बारे में। देखो मेरी बात सुनो पहले। मैंने ये प्रॉमिस आपको पहले ही कर दिया था कि जब तक हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक एजुकेशन वीडियो नहीं आने वाली। ठीक है, अगर आपको एजुकेशनल से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आपको पहले 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, बाद में आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेगी। तब तक देखो मैं आपको लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बताने वाला हूँ और इन बातों में हम देखो ऐसा आपको डिस्कशन, आपको ऐसा ज्ञान दे के जाऊँगा जिससे आपको पता चलेगा कि आज हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखो तो पहले बात हम समझते हैं कि हमने लिखा है। देखो ध्यान से सुनना कि मोटिवेशन इज ओनली एनर्जी बूस्टर नॉट ए फ्यूल, फ्यूल इज योर विल पावर। पता है क्या होता है, हम लोग है ना सिर्फ मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, है ना। हमारे साथ होता है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, मैं उस पर्सन को, वो पर्सन एक कलेक्टर बन रहा है तो मैं भी कलेक्टर बनने की सोचूं, वो पर्सन ये कर रहा है तो मैं भी वो करने की सोचूं। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, है ना। आजकल सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब देख लो, चाहे इंस्टाग्राम देख लो, चाहे फेसबुक देख लो, कहीं पे भी देख लो, आप मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रही हैं और बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। समझ गई। तो ये चीज़ क्यों है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है? नहीं है। मोटिवेशन देखो एक सिर्फ एक पॉइंट तक, जैसे आपको यहाँ है, आपको यहाँ जाना है तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक जंप तक आपको मोटिवेट कर सकता है। आपने आज कोई वीडियो देखी, पता है क्या होता है, आपने कभी उसको देखा है, जिम में जाते हैं, हमने कोई वीडियो देख ली, कैसी वीडियो देख ली, हमने ऐसी कोई वीडियो देख ली जिससे हमें क्या पता चले, हमें ये लगे हाँ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें भी अच्छा हेल्दी शरीर चाहिए, हमें भी अच्छी बॉडी चाहिए। हमने ये सोच लिया, क्यों? क्योंकि हमने कोई जिम से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो देखी है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? है ना। तो हम सोचते हैं कि हमें भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम दूसरे ही दिन जिम वाले के पास जाते हैं। ठीक है, हम दूसरे दिन जिम वाले के पास जाते हैं तो जिम वाला जो है हमें 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहता है कि आप 6 महीने का कंटिन्यू करने के लिए आप जो पेमेंट है वो जमा करवा दो, 6 महीने तक कंटिन्यू कर लेना। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को भी पता है कि आप सिर्फ 2 या 3 या 4-5 दिन तक ही जिम करने वाले हो, इसलिए वो आपसे 6 महीने का लेने की कोशिश करता है। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है, अक्सर ऐसा समझा गया है कि ऐसा लोगों के साथ होता है। क्यों होता है? कि ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमने एक बार मोटिवेशन वीडियो देख ली तो हम सोचते हैं कि भाई मैं ये काम कर लूँ, मैं एक्सरसाइज कर लूँ, लेकिन वो सिर्फ हम मोटिवेट रहते हैं, हमारी अंदर से कोई इच्छा शक्ति नहीं होती कि भाई हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी है ना, मुझे मेरा एक जो हमारा शरीर है वो अच्छा बनाना है। हमारी अंदर से कोई थिंकिंग नहीं होती, अंदर से ऐसी कोई सोच नहीं होती, अंदर से ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होती जो ये चीज़ करने के लिए हमें मोटिवेट कर सके। क्लियर है ना। तो देखो ये चीज़ होती है हमारे साथ कि फिर वो जिम अगर हम करवा भी देते हैं तो कन्फर्म है ये चीज़ कि जिसके अंदर इच्छा शक्ति है जिम करने की, एक्सरसाइज करने की, वो कंटिन्यू 6 महीने तक जाता है। और जिसके पास सिर्फ ओनली मोटिवेट होकर वो ज्वाइन करने की सोचता है वो ओनली 2 या 3 दिन तक ही वहाँ जाता है। ऐसा होता है अक्सर। आप भी कभी हो सकता है आप लोगों में से किसी ने एक्सरसाइज वगैरह ऐसी कोशिश नहीं की हो, लेकिन जब आप मेच्योर एज में जाएंगे, 18, 20, 21 की एज में जाएंगे, तब आपके साथ ऐसा ज़रूर होने वाला है, अगर आप सिर्फ मोटिवेट वीडियो देखकर मोटिवेट होते हो तो। ठीक है, दूसरी बात देखो, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज के टाइम पे हम इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बस एक भेड़ चाल चले जा रहे हैं कि सारी दुनिया पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, ये नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, जब तक हमारे पास रीजन नहीं है किसी भी काम को करने का, तब तक हम उस काम में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। पता है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं यहां पे लिखता हूं एक चीज। पहले क्या देखते हैं हम, पहले हम बनाते हैं अपना टारगेट, टारगेट बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं,
फिर हम क्या करते हैं, वर्क, काम करते, देन हमें क्या मिलता है, रिजल्ट्स मिलते हैं। यही होता है ना हमारे साथ। क्या करते हैं, पहले हम टारगेट बनाते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर वर्क करते हैं, फिर रिजल्ट मिलता है। ये चीजें हमारे साथ होती हैं। लेकिन 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 जब हमारा लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे भाई, नहीं पहुंचने वाले। तो मेरा तो हर स्टूडेंट से यही कहना है कि आप अपनी लाइफ में पहले अपना टारगेट बनाओ कि आपको अचीव क्या करना है। अब कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर बच्चा बिजनेस करे, मैं ये भी नहीं कह रहा हर बच्चा कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या और कुछ तैयारी करे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उस चीज को लेकर अपना टारगेट बनाओ। पहले अपना टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम प्लानिंग बनाएंगे भाई कि इस काम को, ये चीज हमें अचीव करना है तो कैसे करना है, क्या क्या हमें करना होगा कि हम इसको अचीव कर पाए, ये चीज करेंगे। फिर हमें क्या करना है, वर्क करना, काम भी करना पड़ेगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर आकर लोग फिसल जाते हैं। अक्सर लोग इसी जगह पर आकर फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं, क्योंकि जब टारगेट भी बना लिया, प्लानिंग भी कर ली, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये फाड़ दूंगा, ये चीर दूंगा, नहीं, जब करने की बारी आती है तब सब के सब फिसल जाते हैं। ओनली 3%, 3 to 4% लोग ही ये जो काम है इसको कर कर यहां तक पहुंच पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर नहीं, हमेशा ऐसा होता है। बहुत सारे मेरे साथ भी हो, मैं नहीं कह रहा मेरे साथ भी हो, लेकिन मैंने इस चीज को समझ लिया है। देन अब मैं वर्क करूंगा तो रिजल्ट्स भी मेरे को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं पहले कि हम जो भी टारगेट बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें वर्क करना पड़ेगा, देन हमें रिजल्ट मिलेगा। जब तक हम काम नहीं कर रहे हैं तब तक हम रिजल्ट की उम्मीद भी ना रखें। हम फिर दोष देंगे किस्मत को, ये किस्मत खराब थी, ये मेरी किस्मत थी, वो मेरी किस्मत थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, धूल जब चेहरे पे जमी होती है तो आईने को दोष कैसे दे सकते हैं। जब हमारे चेहरे पे धूल है तो आईने को दोष कैसे दोगे भाई, ये कैसे कह दोगे कि आईना खराब है। किसी भी आईने के सामने चले जाओ, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, आप वैसे ही दिखने वाले हो। क्यों, क्योंकि धूल तो आपके चेहरे पे है ना। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मोटिवेशन इज ओनली एनर्जी बूस्टर, नॉट ए फ्यूल। फ्यूल इज योर विल पावर। आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी विल पावर है। आपके अंदर ये जुनून है कि हाँ मुझे ये करना है, तो ही आप उसको कर पाओगे, अदरवाइज कोई कारण नहीं है। समझ गए। और दूसरी बात मैं बता देता हूं कि मोटिवेशन सब इन 2 वर्ड से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं है। इनसे बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं है। जब भी आपका काम करने का मन नहीं करता, जब भी आप उदास होते हो, नर्वस होते हो, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, आप इनके फेस को थोड़ा सा रिमाइंड कर लो, याद कर लो, अपने सामने ले आओ, इनकी उम्मीदें देख लो, आप गारंटेड सक्सेस हो जाओगे, आपका काम करने का मन करेगा। इनसे मोटिवेट हो सकते हो आप, और दुनिया की कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। समझ गए। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी काम को करने की, देन आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। ठीक है, चलो तो अगली चीज पे चलते हैं। वाई आर यू वेटिंग, किसका वेट कर रहे हो भाई, किसका और क्यों कर रहे हो। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। ओनली आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। किसी भी पर्सन को, कोई भी थर्ड पर्सन, ना ही आपके माता पिता, ना ही आपका कोई भी फ्रेंड, ना ही आपका कोई भी मतलब जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, मतलब आपके रिलेटिव्स है, कोई नहीं कर सकता। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। आपको एक ही चीज अपने दिमाग में रखनी है, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। ओनली आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि जैसा करते आए हैं वही करेंगे तो वही मिलेगा जो मिलते आया है। समझ में आ रही मेरी बात। जिद अपने अंदर एक जिद उगानी होगी, जिद पालनी होगी कि हाँ मुझे ये काम करना है। 3 चीजें होती हैं, करूंगा पहली बात, दूसरा करना पड़ेगा, दूसरी बात, तीसरा हाँ मुझे करना है, तो मुझे करना है तो है, बात खत्म। समझ गए, ठीक है। चलते इस तरह, you can not change your future but you can change your habits and your habits changed your future।
आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, हम जो है अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते, हमें पता भी नहीं कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन ओनली यू कैन चेंज योर हैबिट्स, आप सिर्फ अपनी आदतों को बदल सकते हो, आप अपनी सिर्फ आदतों को बदल सकते हो, और कोई भी चीज़ आपका फ्यूचर चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ आपकी आदतें आपका फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, आपका फ्यूचर चेंज कैसे होगा? पढ़ने से आपका फ्यूचर चेंज होगा, क्योंकि पढ़ोगे तो भी तो कोई अच्छा या तो कोई अच्छी जॉब लग जाओगे या कोई अच्छा स्टार्टअप अपना जो भी करोगे आप पढ़ने से ही। एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। अच्छा, अगर मेरी बात सुनो एक बार, आपका पढ़ने से फ्यूचर चेंज होगा, मतलब पढ़ने की हैबिट डालोगे तभी तो चेंज होगा। अब आपकी हैबिट क्या है? नहीं पढ़ना। आपकी हैबिट क्या है? खेलना। आपकी हैबिट क्या है? सोशल मीडिया का यूज करना। आपकी हैबिट क्या है? फोन का यूज करना। आपकी हैबिट क्या है? फोन में गेम्स वगैरह खेलना। यही तो चीजें हैं। ये क्या है? बैड हैबिट्स हैं। तो आप इनको चेंज करोगे। फोन का यूज करने की जगह फोन का यूज नहीं करना, नहीं पढ़ने की जगह पढ़ना। तो आपने सिर्फ अपनी हैबिट्स को चेंज किया। सुबह जल्दी नहीं उठने की वजह की जगह है सुबह जल्दी उठना। शाम को पढ़ने की कोशिश करना, ये एक अच्छी हैबिट है। नहीं पढ़ने की जगह पढ़ना। ये चीजें आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेंगी, तभी आप तो चेंज हो पाओगे, तभी तो आपका फ्यूचर चेंज हो पाएगा। समझ रहे हो इस बात को? ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको जो के अंदर बैड हैबिट्स हैं, एक बार बैठना, ठीक है, बैठ के ये सोचना कि भाई मेरे अंदर बैड हैबिट क्या है, मेरे अंदर बुरी आदतें क्या हैं, फिर उनको नोट डाउन करना, और फिर जब भी जो भी आपकी दूर हो जाए उसके ऊपर राइट टिक करते जाना करते जाना करते जाना। समझ गए? जैसे देखो, सिर्फ जो हमारी आदतों को चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बुरी आदतों को छोड़ने का और अच्छी आदतों को अपनाने का एक ही तरीका है कि जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ पर्सन होते हैं जिनको जैसे स्मोकिंग की आदत होती है ना, स्मोकिंग की आदत होती है। अब उसको पता है कि स्मोकिंग खराब है, गलत चीज़ है, गलत हैबिट है, तो उसको चेंज करनी है। तो उसको क्या है आदत लगानी पड़ेगी? स्मोकिंग नहीं करने की आदत उसको अपनानी पड़ेगी। समझ गए? आप हो, आपको पढ़ने की आदत नहीं है, तो आपको पता है नहीं पढ़ोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, तो आप उसको चेंज करना है। चेंज कैसे कर सकते हो? पढ़ने की आदत डालकर। जिसकी आपको हैबिट है, जिसको छोड़ना, उसके ऑपोजिट हैबिट आप अपनाना स्टार्ट कर दो। मैं नहीं कह रहा एक दिन में हो जाएगा, धीरे 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 करके स्टार्ट कर दो, आप ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाओगे, है ना। तो अपनी आदतें जो हैं उनको देखो भाई, एक बार उनको थोड़ा सा दिमाग में सोचो कि क्या आप जो कर रहे हो उससे आपको जो मिल जाएगा, क्या जो आप पाना चाहते हो मिल सकता है? मिल सकता है तो करो, मैं नहीं रोक रहा। आपको वो मिल सकता है जो आप पाना चाहते हो तो करो, कोई नहीं रोक रहा, समझ गए। लेकिन आपको वो नहीं मिल सकता जो आप पाना चाहते हो, तो आपको वो आज की आज ही छोड़ना पड़ेगा, मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा। जो भी बच्चा प्रॉमिस करता है वो कमेंट सेक्शन में एक प्रॉमिस लिखेंगे, और अपनी जो बैड हैबिट है, कोई भी अपनी एक बैड हैबिट के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। समझ में आई मेरी बात? कोई भी एक बैड हैबिट आप इसमें बता सकते हैं, आप उसको दूर करने वाले हैं नेक्स्ट 1 मंथ में, 15 दिन में, 10 दिन में। ही अपना आपका खुद का अपना टारगेट होना चाहिए, आपको कितने दिन में दूर करना है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? चलो, तो और थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं, आपको सारी चीजें मैं आपको बता के जाऊंगा, और आपको मैं ये चीज भी समझा के जाऊंगा कि क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहे। आई होप आपको ये चीज अभी तक समझ में भी आ गई होगी, और मैं आगे समझाऊंगा तो भी आपको आ जाएगी। ठीक है, चलो तो देखो आगे क्या लिखा है। योर माइंड जस्ट लाइक ए सॉफ्टवेयर। आपका जो दिमाग है वो सॉफ्टवेयर, नई नई चीजें बता रहा हूं आपको। आपका जो दिमाग है वो एक सॉफ्टवेयर है। Your mind is a software and you are a software developer। अब बताओ, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बना दिया मैंने, हो या नहीं हो? आपका दिमाग एक जस्ट लाइक ए सॉफ्टवेयर के तरीके से काम करता है। जैसे फोन नहीं होता, फोन में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं, तो फोन में सॉफ्टवेयर है, उसको जैसे आप कमांड दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसा आपने उसको इनपुट दिया तो आपका आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। समझ रहे हो? कल भी मैंने एक चीज बताई थी आपको, प्रकृति देती नहीं है, प्रकृति लौटाती है। तो आप एक बात बताओ, मैथमेटिकली ये चीज होती है, 2 + 2 है तो कितना आएगा? 4 आएगा। 5 की उम्मीद कैसे कर सकते हो आप? आपने 6 + 6 किया है तो कितना आएगा? 12 आएगा। आप ये थोड़ी कह सकते हो 13 की उम्मीद या 15 की उम्मीद थोड़ी कर सकते हो।
सीधी सी बात है। तो जैसा आप कर रहे हो ना तो आपको वैसा ही मिलने वाला है, नो टेंशन। अगर आपने सही किया है ना, आपको ये लगता है मैं सही कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वो करो, मैं नहीं रोक रहा। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा जरूर सोचना कि आज आप जो कर रहे हो इससे आपको, आपका जो फ्यूचर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, अच्छा होगा या बुरा होगा। ये चीज़ जरूर मेरे कहने पे आप जरूर थोड़ा सा ध्यान में लेके आना। तो योर माइंड इज लाइक ए सॉफ्टवेयर एंड यू आर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब इस बात को भी मैं समझाने वाला हूँ आपको। हमारा जो दिमाग है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, और हम उस सॉफ्टवेयर को जिस तरीके से हम उसको डेवलप करेंगे वो उसी तरीके से डेवलप होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे दिमाग में देखो क्या है, हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज है, यहां से मेरी एक स्टार्टिंग है और यहां पर मेरी सक्सेस है। यहां पर मेरी स्टार्टिंग, यहां पर मेरी सक्सेस है। अब मेरे को ये बताओ, दो रास्ते हैं आपके पास। आपके पास कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। चूज करना आप पे डिपेंड करता। एक रास्ता, सुनना जरा मेरी बात को ध्यान से, उन दोनों रास्तों में एक रास्ता ऐसा है, एक रास्ता उसमें ऐसा है जिस पे कांटे ही कांटे हैं। दो रास्ते हैं, उन दो रास्तों में एक रास्ता ऐसा है जो कांटों भरा है, जिसमें बहुत सारे कांटे। सेकंड, दूसरा रास्ता ऐसा है जिसमें फूल वगैरह है, हरी भरी हरियाली है, पेड़ वगैरह है, छाया भी है, सारी चीजें उसमें हैं। ये सेकंड ऑप्शन है। अब मेरे को ये बताना कि आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे और कौन से रास्ते से आप जल्दी पहुंच जाओगे। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जरूर बताएंगे कि आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे। जो दो रास्ते मैंने बताए ना, उन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता आप चूज करोगे। देखो मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो ये कि हाँ, मैं तो देखो कांटों वाले रास्ते से जाना पसंद करूंगा। क्यों? इसका रीजन देखो, इसका रीजन देखो क्या होता है कि जैसे ही मैं कांटों वाले फूल वाले रास्ते से मैं जाऊंगा अगर, तो कहीं पे देखो छाया दिख गई तो मुझे आराम करने का मन करेगा। फूल दिख गए, मेरे पैर आराम से एकदम मुलायम जगह पे टिक रहे हैं, है ना, जा रहे हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आराम आराम से सोचूंगा कि ये रास्ता जितना हो सके उतना लेट कवर करूं। क्यों? क्योंकि आरामदायक रास्ता है, क्लियर ये चीज। दूसरी चीज जस्ट इसके ऑपोजिट, दूसरी चीज क्या है? कांटों भरा रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारे कांटे, बहुत सारे। आप आराम करोगे तो भी कांटे चुभेंगे, आप रुकोगे तो भी कांटे चुभेंगे, आप चलोगे तो भी कांटे चुभेंगे। कांटों के सिवा उसमें कुछ भी नहीं है। तो मेरे को ये बताओ कि आपको पता है कि जितनी जल्दी इन कांटों को पार करोगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, और उतनी जल्दी ही इन चीजों से पीछा छूटेगा, उतनी जल्दी ही आप इन चीजों को पीछे भुला पाओगे, पीछे छोड़ पाओगे। अब मेरे को ये बताओ, आप क्या करना चाहोगे? फूलों वाले रास्ते से जाना चाहोगे या कांटे वाले से? अगर आप फूलों वाले से जाना चाहते हो तो अब मुबारक हो, आप बहुत लेट सक्सेस होने वाले हो। लेकिन मैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपका जो लक्ष्य अगर निर्धारित है, आपने जो आपका लक्ष्य है वो अच्छी तरीके से सोच रखा है, तो आप कांटों भरे रास्ते से भी जा रहे हो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप बिल्कुल जल्दी सक्सेस होगे, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। इस चीज़ से मैंने साबित किया है, मैंने आपको समझाया भी है, समझ गए। दूसरी चीज़ देखो, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक हैबिट वाली बात पे बताता हूँ। हैबिट जो होती है ना, इंसान की हैबिट है, वो चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? एक इंसान की हैबिट्स को वो खुद ही चेंज कर सकता है। जैसे देखो, एक शराबी होता है, एक शराबी होता है, वो क्या करता है? शराब पीता है, बहुत सारी शराब पीता है, तो उसकी जो वाइफ है उससे परेशान रहती है। उसकी वाइफ जो है वो एक बाबा जी के पास लेकर जाती है उसको, बाबा जी के पास लेकर जाकर कहती है कि बाबा जी, मेरा पति जो है, हस्बैंड जो है, वो बहुत शराब पीता है, छोड़ता नहीं। बाबा जी उसको बोलते हैं कि तू कल आना। ठीक है, बाबा जी ने क्या किया? बाबा जब वो नेक्स्ट डे आए तो बाबा जी ने एक पेड़ को, एक मोटा सा पेड़ है, उसको कस के पकड़ रखा था। नेक्स्ट डे जब वो आए तो बाबा जी ने उसको कसकर पकड़ रखा था।
फिर नेक्स्ट डे जब वो आए तो बाबा जी ने पकड़ रखा था, तो बाबा उन्होंने पूछा कि हाँ बाबा जी अब बताओ कोई समाधान। तो बाबा जी ने पूछा अभी मैंने पेड़ को पकड़ा हुआ है, आप कल आना। ठीक है, वो चले गए। फिर से सोचे हाँ ठीक है कल आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब जो वो फिर नेक्स्ट डे आते हैं तो नेक्स्ट डे ने भी बाबा जी ने उस पेड़ को कसकर पकड़ रखा था। अब बाबा जी ने तब भी नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने पूछा हाँ बाबा जी अब तो बताओ कोई समाधान। तो बाबा जी ने फिर से उन्हें कहा कि आप कुछ दिन बाद आना, अभी मैंने पेड़ को पकड़ा हुआ है। फिर वो परेशान हो गए, इरिटेट हो गए। वो बोले बता दो बाबा जी कोई समाधान है या नहीं है, आप बताना चाहते हो नहीं बताना चाहते। फिर वो बोले पेड़ ने मेरे को पकड़ा हुआ है, मैं कैसे बताऊं, पेड़ ने मेरे को पकड़ा हुआ मैं कैसे बताऊं। तो उसी आदमी ने जो शराब पीता था उसी ने ये कहा कि पेड़ ने आपको थोड़ी पकड़ा हुआ है, आपने पेड़ को पकड़ रखा है, आप तो इसे कभी भी छोड़ सकते हो। तो ये चीज उसने बाबा जी ने उसको समझाने की कोशिश की कि शराब ने तेरे को नहीं पकड़ रखा, तूने शराब को पकड़ रखा है। अगर तू तेरे दिमाग में ये सोच ले कि हाँ मुझे छोड़नी है तो तू इसे छोड़ सकता है। समझ गए? तो ये चीज है कि देखो हमारा दिमाग उसी तरीके से डेवलप होगा जिस तरीके से हम डेवलप करना चाहते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाएंगे। अब देखो एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ पे कमरे में जहां पे बैठकर आप देख रहे हो, मैं आपको तुरंत ये कहूं कि इस रूम में रेड कलर काउंट करके बताओ कहां कहां पे है। अब मेरे को बताओ कि आपने चारों तरफ देखा, आपको सिर्फ रेड कलर दिखाई दिया होगा, आपको ब्लैक व्हाइट ब्लू ग्रीन इन चीजों पे आपको कोई ध्यान नहीं गया। फोकस होना चाहिए आपका। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये चीज़ें थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि जिससे आई होप अगर आपने इन चीज़ों को समझा होगा तो आपके कुछ ना कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड जरूर होगी अगर आपने इन चीज़ों को समझा है तो। अगर आपने इनको भी इग्नोर कर दिया तो देखो कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखकर मोटिवेट हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इंस्पायर हो, आप अपनी लाइफ में टारगेट्स बनाओ, प्लानिंग करो, फिर वर्क करो, फिर देन रिजल्ट मिलेंगे, आप सक्सेस हो। सिर्फ यही बात है। मैं कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं देना चाहता, मुझे पता भी है और ये चीज़ मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मोटिवेशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। समझ गए? तो कोई भी पर्सन आपको मोटिवेट करे, हाँ जैसे देखो आजकल मोटिवेट के नाम पर देखो जैसे अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी की। ठीक है, ऐसी चीज़ें देखो मेरे भी दोस्त के साथ हुई हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंपनी का, लेकिन ऐसा होता है अक्सर कि लोगों से उनको मोटिवेट कर उनको ये चीज़ कर हाँ तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, BMW वगैरह गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह बुलेट वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाकर उनको मोटिवेट किया जाता है और उनसे 50,000 35,000 30,000 25,000 इस तरीके से उनकी जो भी अमाउंट डिसाइडेड होती है उस तरीके की अमाउंट उनसे लेकर और उनको ये बताया जाता है कि आप भी अब इस चीज़ को और आगे जितना फैलाओगे उतना आपको प्रॉफिट होता जाएगा, उतना ही आप कमाते जाओगे। ये चीज़ लोगों को दी जा रही है। जस्ट लाइक इसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसको चीज़ को बोला जाता है। देखो ज़्यादा मेरे को ज्ञान भी नहीं है, मैं इस चीज़ के बारे में बोलना भी नहीं चाहता, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक है, सब अपने अपना जो कमा के खा रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी पर्सन हैं ये MLM कर रहे हैं, ये अगर किसी पर्सन को लेकर आते हैं अपने साथ तो उसको सक्सेस होने की उम्मीदें जगाकर ये हाइपर कर ये चीज़ ना करें। उसको समझने का मौका ही नहीं दिया जाता, वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इतना मतलब एप्नोटाइज कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है उसको, वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। और फ्लो में हाँ मैं सक्सेस जाऊँगा भाई, चीज दूंगा, पार दूंगा, मोटिवेट होकर 50,000 40,000 30,000 35,000 दे देता। ऐसा हो रहा है, आप भी देख रहे हो, है ना? तो ये चीज़ें अक्सर हमारे साथ हो रही हैं। तो इन मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, बिल्कुल बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के साथ हर चीज़ को करोगे तब आप सक्सेस हो पाओगे। समझ गए मेरी बात को? तो देखो आज की वीडियो यहीं तक थी। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप सक्सेस हो सकोगे। और भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है आपको, लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड, कोई भी एनीथिंग, सारी चीज़ें मेरे को शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के थ्रू। नाम नहीं लिया जाएगा, आपका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात देखो ये है कि
ये जो भी चीज़ें आपको बताएगी प्लीज़ कृपया करके इनको समझ लेना, ठीक है। मैं स्टोरी के माध्यम से स्टोरी के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उन चीज़ों को हल्के में मत लेना। और देखो बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और सब जगह पे अपने फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनके साथ शेयर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन नहीं, ताकि मैं भी और वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। आप मेरी हेल्प करोगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, दोनों इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वही बात है एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड, मैथ्स और साइंस की, तो आपको 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे, देन आपको फर्स्ट वीडियो दी जाएगी। उससे पहले कोई भी प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट यहाँ इस चैनल के ऊपर नहीं दिया जाने वाला, कोई भी उम्मीद में आप ना बैठे रहें। हाँ, 50 करते ही मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट दिया जाएगा और आपके एग्जाम तक आपको सारी चीज़ें ऐसी करवाई जाएंगी जो आपके सक्सेस होने में हेल्प करेंगी, आपके अच्छे मार्क्स लेके आने में आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है ना। और जहाँ तक रही राजस्थान बोर्ड की बात, आरबीएससी बोर्ड, जैसे अभी इनके हाफ ईयरली एग्जाम अभी कंडक्ट करवाए गए थे, अभी कंप्लीट हो चुके हैं किसी क्लासों के, और जब ईयरली एग्जाम तक सारी चीज़ें इनको, जो मार्च में अप्रैल में जिन भी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, 8th के 10th के और 12th के, सभी बच्चों को अच्छा एजुकेशनल कंटेंट देने की मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको सारी चीज़ें सही करवाई जाएंगी और आप सक्सेस हो जाओगे। जो भी बच्चा फेल होने वाला उसके पास की मैं गारंटी लेता हूँ, जिस क्वेश्चन के मैं ये कह दूँ हाँ इसको अच्छे से कर लेना, वो कर ही लेना, नो टेंशन होकर, समझ गए ना। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको टेलीग्राम चैनल तो मैंने बना दिया है, लेकिन आपको उसकी लिंक तभी मिलेगी जब आप 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे। वो करने के बाद आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तब तक का टारगेट है सिर्फ 50 सब्सक्राइबर, नो टेंशन। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं तक थी। कीप स्माइलिंग।